Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। एमकॉम सेमेस्टर 2 में हमने यूनिट नंबर 2 में एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। आगे के 2 लेक्चर में हमने उसकी थियरी एंड सम्स देखे। आज हम आगे नेक्स्ट सम देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं सम नंबर 1, पेज नंबर 157। सब स्टूडेंट्स फुल स्केप बुक, टेक्स्ट बुक एंड कैलसी के साथ ज्वाइन हो जाओ। सम नंबर 1, पेज नंबर 157। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका ध्यान अंदर। अ कंपनी यूजेज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम एंड अप्लाइज ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट्स। The following data are available from the records of the company for the year ended 31st March 2013। नीचे कुछ डेटा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर्ड 1,70,000, एक्सपेंसेस रिकवर्ड 1,50,000। यहाँ पर देखिए हम इन्होंने दोनों दे दिए। सबसे पहले दिया है एक्चुअल ओवरहेड्स एंड नीचे दिया है एक्सपेंसेस रिकवर्ड, मतलब पूरा अमाउंट में ही दे दिया है। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,36,000, फिनिश्ड स्टॉक 96,000 एंड वर्क इन प्रोग्रेस 48,000, सब रुपीज़ में दे दिया है। अब उन्होंने पूछा क्या है, तो पीछे अप्लाई 2 methods for disposal of under absorbed overheads showing the implication of each method on the profits of the company। मतलब दोनों मेथड से हमें ये सम गिनना है। सबसे पहले पूरा जो अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा वो हम कॉस्टिंग P&L में ले जाएंगे, या फिर दूसरी मेथड से हम करेंगे कि उसे सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हमें सब कुछ लिख के दिया है, बनाया हुआ, सिर्फ हमें इसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एकदम इजी सम हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड इन P&L अकाउंट। कितना एक्चुअल हुआ है, 1,70,000, 1,70,000 माइनस रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना बोला है, एक्सपेंसेस रिकवर्ड 1,50,000, 1,50,000। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम लिख देंगे इसे P&L के कंपैरिजन में। कॉस्ट अकाउंट में हमने खर्चा कम लिखा है तो उसे हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कितना आएगा, 170 माइनस 150 यानी 20,000। क्लियर। अब इसे उन्होंने बोला है कि 2 मेथड अप्लाई करो, तो हम दोनों के तरह से आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहले आंसर 1 फर्स्ट मेथड ऐसा करके लिखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है 2 मेथड से। फर्स्ट मेथड हियर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ड्यू टू, क्या बोलेंगे हम, कॉस्टिंग P&L में कब ले जाते हैं, तो अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू एबनॉर्मल circumstances। सो द अमाउंट, कितनी अमाउंट है, ₹20,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। क्लियर। ये पहली मेथड से जैसा उन्होंने बोला वैसा हमने लिखा। अब दूसरी मेथड से हम आंसर लिखते हैं।
सेकेंड मेथड सप्लीमेंट्री रेट्स के ज़रिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हियर, यही लाइन लिखनी है, सिर्फ ये जो रीज़न है वो हमें बदलना है। हियर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ड्यू टू, एबनॉर्मल की जगह पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई सर्कमस्टेंसेस बोला नहीं है। सो द अमाउंट, कितनी अमाउंट है पूरी की पूरी 20,000, विल बी ट्रांसफर्ड एज पर सप्लीमेंट्री रेट। क्लियर? तो बाकी जो बचा वो हम सप्लीमेंट्री रेट के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सप्लीमेंट्री रेट का। सप्लीमेंट्री रेट, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। यहाँ पर अंडर है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, एंड नीचे हम लिखते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें यूनिट नहीं दिया, क्या दिया है, रुपीस में दिया है, तो हम ऑब्लिक करके लिखते हैं रुपीस। क्लियर? अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है 20,000, एंड नीचे प्रोडक्शन के रुपीस हम टोटल करेंगे 3,36,000 प्लस 96,000 प्लस 48,000, 4,80,000। क्लियर? यहाँ पर हम लिखेंगे 4,80,000। कैसे आया, तो टोटल करके साइड में हम नोटिंग कर देंगे, प्रोडक्शन रुपीस, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर फिनिश स्टॉक, फिर WIP, उसके रुपीस का टोटल 336,000, फिर 96,000 एंड 48,000। क्लियर? तो टोटल आया 4,80,000 टोटल प्रोडक्शन रुपीस। क्लियर? अब इसका आंसर जो आएगा वो हमारा सप्लीमेंट्री रेट होगा 20,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000। 0.014666 से पूरा कैलसी पड़ जाता है, 0.041667, ऐसा हम लिख देंगे। तो ये रेट के ज़रिए हम ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं इन कॉस्ट अकाउंट। इसके बाद ये लिखना है इन कॉस्ट अकाउंट, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर हम अमाउंट कैसे ले जाएंगे, तो ये जो हमारे रुपीस दिए हुए हैं, प्रोडक्शन रुपीस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश स्टॉक एंड WIP, उससे ये रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 3,36,000 इंटू 0.041666 से पूरा हमें कैलसी भर देना है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,36,000 से, तो आएगा 13,999, मतलब राउंड फिगर हम करेंगे 14,000। तो पहले में हम लिखेंगे 14,000, देन फिनिश स्टॉक, उसमें हम ले जाएंगे 96,000 इंटू 0.0666 से पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट है 96,000, 0.014666 से करेंगे तो आएगा 3,999
99 मतलब राउंड फिगर हम करेंगे तो आएगा 4000। एंड देन थर्ड नंबर में WIP, उसकी अमाउंट है 48,000, उसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 इंटू 0.066, तो यहाँ पर आएगा 1999 मतलब राउंड फिगर 2000। क्लियर। अब हम उसका टोटल कर देंगे 14 + 4 18 + 2 यानी 20,000, तो मैच हो जाता है इस अमाउंट के साथ 20,000। क्लियर। तो ये कि छोटा सम था जिसमें यूनिट्स नहीं दिया था, सिर्फ रुपीस दिया था, तो ये सम आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम नेक्स्ट सम लेते हैं। सबने लिख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट सम देखने वाले हैं, सम नंबर 8 पेज नंबर 161 पर। सम नंबर 8 पेज नंबर 161। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका ध्यान अंदर। Anil Industries absorbs factory overhead cost at rupees 2.50 per direct labor hour. Both opening and closing balances of WIP and finished goods inventories are as 0. अब यहाँ पर हमें जो रेट दिया है 2.50 वो हम लेते हैं रिकवर्ड इन कॉस्ट में। पर क्या बोला, डायरेक्ट लेबर आवर, तो डायरेक्ट लेबर आवर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देन the following data are available for the year 2012 and the fact that all goods produced have been sold. नीचे दिया है डायरेक्ट लेबर आवर 50,000 एंड देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोला है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो हम लेते नहीं है क्योंकि हमारा टाइटल है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, तो ये हम लेंगे नहीं, उसे चौकड़ी मारो। देन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी आएगा, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा एंड मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड्स वो भी आएगा। अज्यूमिंग दैट ऑल द गुड्स प्रोड्यूस हैव बीन सोल्ड, जो प्रोड्यूस किया वो हमने बेच दिया। फर्स्ट आंसर मांगा है उन्होंने, कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब। जो हम टोटल करेंगे इसका वो हमें मिलेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड एंड अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, जो हम यूजुअली ढूंढते हैं। देन सेकंड एंट्री, पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसकी एक जर्नल एंट्री हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हम रूटीन वर्क लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड कहाँ पर होगा, P&L में। यहाँ पर हमें डिटेल्स दिए तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन सब का टोटल हम करेंगे तो हमें टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स मिल जाएगा 1,25,000 यानी 1,35,000, ये हमें मिला एक्चुअल ओवरहेड्स 1,35,000 माइनस रिकवर्ड इन कॉस्ट। रिकवर्ड इन कॉस्ट मतलब डायरेक्ट लेबर आवर इनटू रेट। लेबर आवर कितने दिए हैं, तो फर्स्ट 50,000 इंटू रेट 2.50, 50,000 इंटू 2.5 यानी 1,25,000, तो डिफरेंस हमें मिलेगा 10,000। अब P&L की कंपैरिजन में हमने कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंसेस कम लेके, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्लियर। 10,000। अब पहला आंसर हमें मिल गया, एक्चुअल ओवरहेड्स एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। दूसरी एंट्री, पास जर्नल एंट्री मांगा है। अब यहाँ पर किसके कारण अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है ये हमें नहीं बताया है, तो हम दोनों के हिसाब से लिख लेंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिटेड
10,000 टू, अब टू कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर हमें डेटा किसका दिया है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का, तो ये हम ले जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में 10,000। क्लियर। सबसे पहले केस में हम एब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में करेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट, और इसके ऑप्शन में अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट 10,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि 10,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्यों लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सेकंड लाइन में बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स इन्वेंटरीज आर एज 0, तो ये तो है ही नहीं। एंड बोला है अज्यूमिंग दैट ऑल द गुड्स प्रोड्यूस हैव बीन सोल्ड, ये हमें अज्यूम करना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो सभी बेच दिया, तो सिर्फ एक ही बचा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये छोटू सम कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आप पॉज करके लिखना, उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट सम। सबने लिख लिया होगा। अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट सम नंबर 9, सेम उसके नीचे का सम नंबर 9 पेज नंबर 161। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका ध्यान अंदर। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी डिटरमाइन द ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट लेबर आवर्स विद द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। अब नीचे जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो एस्टिमेट मतलब रिकवरी मतलब अंदाजित है, बजटेड। एंड देन पीछे पेज घुमाइए, द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर आर एज फॉलोज, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हमें वो है एक्चुअल। अब मांगा क्या है उन्होंने, कैलकुलेट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन इफ एनी, दोनों में से कोई भी हो। हाउ विल यू ट्रीट द ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन अमाउंट इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहाँ पर आप देखिए पूरे समय जो है प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तो याद हो तो फर्स्ट फॉर्मूला हम प्रोडक्शन यूनिट्स के सामने थ्योरी जब पढ़ी थी तो ऑब्लिक करके लिखा था आवर्स, तो यहाँ पर हम पूरा सम आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम फिक्स है, टाइटल लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड। एक्चुअल ओवरहेड्स कितना हुआ है, तो एक्चुअल के इंफॉर्मेशन में टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा है 8,45,000 8,45,000 एंड माइनस करेंगे रिकवर्ड इन कॉस्ट। यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, तो आवर्स इनटू रेट। अब यहाँ पर आवर्स हमें एक्चुअल आवर्स हम लेते हैं यहाँ पर, तो एक्चुअल आवर हमें नीचे दिए हुए 1,35,200 1,35,200 एंड मल्टीप्लाई जो रेट है वो हमें नहीं दिया है, तो वो उन्होंने क्वेश्चन में भी मांगा है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फाइंड करना है। तो प्री डिटरमाइंड रेट हमने आगे देखा हुआ है कैसे फाइंड करते हैं, तो बजटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्री डिटरमाइंड रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। तो बजटेड ओवरहेड कितना है, तो बजट में लिखा है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स 9 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे 9 लाख एंड नीचे बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स पीछे दिया हुआ है 1,50,000 1,50,000। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 9 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 यानी 6 रुपीज़, तो प्री डिटरमाइंड रेट आया 6 रुपीज़। ये हाँ हम लिख देंगे 6 रुपीज़। अब 135,200 इंटू 6 8,11,200 8,11,200। अब यहाँ पर हमें अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन लिखना है।
यहाँ पर हमने 845 लिखा है, यहाँ पर 811 200, मतलब P&L के कंपैरिजन में कम लिखा, तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कितना आएगा, 845,000 माइनस 811 200, 33,800। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या मांगा है कि हाउ विल यू ट्रीट द ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन अमाउंट इन फैक्टरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले केस में लिखते हैं कि एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस समझकर कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, एंड दूसरे केस में सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। तो सिर्फ यही आंसर हमें लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, हियर the amount of under absorption of overheads will be transferred to costing P&L account। क्लियर। एंड और करके लिखना है सेकंड मेथड, here the amount of under absorption of overheads will be transferred as per सप्लीमेंट्री रेट। क्लियर। ऐसे दो मेथड करके हमें बता देना है। अब यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री रेट फाइंड कर देते हैं। सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल टू, ऊपर हम लिखेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, नीचे हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं दिए तो हम लिखेंगे आवर्स। तो हम लिखेंगे एक्चुअल आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहाँ पर लेबर आवर्स कौन से लिखने हैं, एक्चुअल, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है, 33,800 अपॉन एक्चुअल लेबर आवर है 135,200। तो हमारा रिकवरी रेट आएगा 33,800 अपॉन 135,200, 0.25 रुपीज़, 0.25। तो ये दूसरी मेथड से हम ट्रांसफ़र करेंगे 0.25 सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर हमें यूनिट्स तो दिए नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा सम कंप्लीट होता है। ये वीडियो आप पॉज करके लिखना। अब इसके साथ हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट सम। चलो, सबको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट सम, सम नंबर 18, पेज नंबर 167 पर। सम नंबर 18 ब्रैकेट में होमवर्क में 30 नंबर, पेज नंबर 167। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका ध्यान अंदर। The actual overhead cost of Genesis Manufacturing Company are as under during the year 2006-7। जेनेसिस कंपनी की कुछ डिटेल्स दिए। सबसे पहले दिया है पर्टिकुलर्स रुपीस। ये जो हमें पर्टिकुलर्स रुपीस दिया है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब ओवरहेड्स। ये सब का हम टोटल करेंगे तो हमें एक्चुअल ओवरहेड्स मिलेगा। ये नया पॉइंट है, सिर्फ इसका टोटल ही करना है। देन द एक्चुअल आवर्स वर्कड वर 2,30,000 आवर्स according to normal working of the factory। the overhead cost has recovered at ₹2 per labor hour। ये जो हम recovered in cost लिखते हैं इसकी वैल्यू दी है। then during this period 11,000 units were produced, out of their 9,000 units were sold। मतलब हमने प्रोडक्शन किया 11,000 यूनिट्स का एंड बेचा है 9,000 यूनिट्स।
तो 2000 बचे वो क्या होगा, फिनिश स्टॉक। देन while 1000 equivalent units of work in progress were in stock, WIP डायरेक्ट दे दिया है 1000 यूनिट्स। ऑन एनालाइजिंग द रीजंस इट वाज फाउंड दैट, अब यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट करना है, 60 की जगह पे लिखना है 40%। इट वाज फाउंड दैट 40% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। डिफेक्टिव प्लानिंग मतलब एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, क्लियर। तो ये हम ले जाएंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। देन एंड रेस्ट 40 की जगह पे 60 करना है, एंड रेस्ट 60% वर इनकर्ड ड्यू टू, अब यहाँ पर जो इनएफिशिएंसी वर्ड लिखा है उसको हमें रफ कर देना है एंड उसके जगह पे लिखना है इंक्रीज इन ओवरहेड्स। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ये मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। On analyzing the reasons, it was found that 40% of the unabsorbed overheads were due to defective planning and rest 60% were incurred due to increase in overheads. Clear? सबने प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट कर ली होगी। Then क्वेश्चन क्या पूछा है, how would be treated under absorbed and over absorbed cost in cost accounting? Clear? पूरा रूटीन सम ये, सिर्फ ये जो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसका लिस्ट दिया है, इसका हमें टोटल करना है, ये ना है। तो सबसे पहले हम रूटीन हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्लियर? अब सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड, जैसे हर एक सम में करते हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड, वो कहां पर हम लिखते हैं, P&L में। तो ये सबका हमें टोटल करना है, 1,80,000, 90,000, 88,000 एंड 1,62,000, यानी 5,20,000। तो ये हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स हो गया। देन हम इसमें से हम लेस करते हैं रिकवर्ड इन कॉस्ट। रिकवर्ड इन कॉस्ट हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आवर्स इनटू रेट। अब यहाँ पर देखिए आवर्स कितने दिए, एक्चुअल आवर्स 2,30,000, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 2,30,000 इनटू रेट हमें नीचे की लाइन में दिया है ₹2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4,60,000। तो ये हो गया रिकवर्ड। अब P&L के कंपैरिजन में हमने कॉस्ट अकाउंट में कम लिखा है, तो ये क्या होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कितना आएगा, 520 माइनस 460 यानी 60,000। अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे, कैसे, तो उन्होंने दो तरीके से मांगा है आंसर। सबसे पहले एक है 40% डिफेक्टिव प्लानिंग यानी कॉस्टिंग P&L, हियर 40% ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ड्यू टू defective planning, so the amount कितनी आएगी, 60,000, उसका 40% यानी 24,000, so the amount will be transferred to costing P&L अकाउंट। क्लियर? ये हो गया 40%। अब बाकी बचा 60%, उसे हम ले जाएंगे सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू, एंड रिमेनिंग 60% ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ड्यू टू increase in overheads, so the amount, कितनी अमाउंट,
तो 60,000 उसका 60% यानी 36,000 will be transferred as per supplementary rate। अब हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला, सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल, ऊपर हम लिखते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, और नीचे आएगा प्रोडक्शन यूनिट्स या फिर यूनिट्स प्रोड्यूस, जो लिखना है हम लिख सकते हैं। ऊपर हम लिखेंगे अमाउंट अंडर एब्जॉर्प्शन की 36,000 एंड नीचे आएगा प्रोडक्शन यूनिट्स। तो कैसे हम फाइंड करते हैं वैसे ही, यूनिट्स प्रोड्यूस या फिर हम लिखेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। सबसे पहले हम उसे उसमें लिखते हैं सेल्स, फिर लिखते हैं फिनिश स्टॉक एंड थर्ड वन लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले हमें दिया है ड्यूरिंग दिस पीरियड 11,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, आउट ऑफ देयर 9,000 यूनिट्स वर सोल्ड। तो सेल्स यूनिट में हम लिखेंगे 9,000, फिर फिनिश स्टॉक कैसे आएगा 11,000 माइनस 9,000 यानी 2,000 एंड WIP में क्लियर बोला है 1,000 यूनिट्स, 1,000। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो हमारा होगा प्रोडक्शन यूनिट्स, 9 to 11 12,000 यूनिट्स। तो ये जो 12,000 यूनिट्स आया वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा प्रोडक्शन लिख लिया 12,000 एंड सप्लीमेंट्री रेट आएगा ₹3। अब ये 3 रुपए के जरिए हम ट्रांसफर करेंगे जैसे हम रूटीन करते हैं। इन कॉस्ट अकाउंट सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें कितने यूनिट्स हैं 9,000 इनटू रुपीस कितना आएगा 3 यानी 27,000। देन फिनिश स्टॉक उसमें आएगा 2,000 यूनिट्स 3 रुपए यानी 6,000। फिर वर्क इन प्रोग्रेस उसमें है 1,000 यूनिट्स इंटू 3 रुपए यानी 3,000। अब इसका टोटल ये 36,000 से मैच हो जाए तो हमारा आंसर करेक्ट हो ही जाता है 36,000। क्लियर? तो ये पूरा रिवीजन वर्क था। ये वीडियो आप पॉज करके लिखना। इसके बाद हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट सम। चलो सबने कंप्लीट कर दिया होगा। अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट सम नंबर 17 पेज नंबर 167। सम नंबर 17 पेज नंबर 167। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका ध्यान अंदर। The following information is extracted from the cost record of a company। अब यहाँ पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट दिया है एंड नीचे दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसमें लिखा है यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स सोल्ड एंड यूनिट्स ऑफ WIP। देन ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ अंडर रिकवरी इज द रिजल्ट ऑफ प्राइस राइज इन द कंसर्न एलिमेंट्स व्हाइल द रिमेनिंग 50% इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी। मतलब दोनों में 50-50% का रेशियो है। देन द अबव मेंशन्ड अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट। डू यू फील दैट corrections are required in this account? First, if yes, give all necessary calculations and accounting treatment। अगर हाँ तो आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कीजिए। एंड देन नो, explain your answer on the basis of logical reasons।
अब हम हमारी मेथड से सम कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये सही है या फिर गलत। अब यहाँ पर देखिए जो अकाउंट दिया है ये ना है। अब यहाँ पर हम फैक्टरी ओवरहेड्स में एक्चुअल कैसे लेंगे, तो जो फैक्टरी ओवरहेड में डेबिट साइड लिखा होता है वो होता है ऑलवेज एक्चुअल डेटा, मतलब P&L के डेटा, एंड क्रेडिट साइड होता है कॉस्ट का डेटा। तो यहाँ पर ये होगा एक्चुअल डेटा एंड ये हो गया हमारा कॉस्ट का डेटा। मतलब इन डेबिट साइड का तीनों का टोटल करेंगे तो हमें एक्चुअल ओवरहेड्स मिलेगा। एंड क्रेडिट साइड जो वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है 5 लाख, तो वो होगा हमारा कॉस्ट का डेटा। क्लियर। एंड जो आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, जो बैलेंस में लिखा है 1 लाख, तो ये उसका डिफरेंस हो गया। हम सम कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से पता चलेगा। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्लियर। जैसे सम हम गिनते हैं वैसे ही गिनना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड। ये कहाँ पर होगा, P&L में। तो ये जो डेबिट साइड है वो हमारा होगा एक्चुअल डेटा 6 लाख एंड लेस रिकवर्ड इन कॉस्ट। मतलब WFP में कितना लिखा है वो हमारा कॉस्ट का डेटा है 5 लाख रुपए, तो वो हम लेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए P&L के कंपैरिजन में हमने कॉस्ट में कम लिखा है, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कितना आएगा, 1 लाख। क्लियर। अब ये 1 लाख को हमें 50-50% में बांटना है, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने 1 लाख कहाँ पर लिखा है, कॉस्टिंग P&L, मतलब सभी कॉस्टिंग P&L में 1 लाख ले गए, तो ये गलत है। क्लियर। तो अब हम हमारे हिसाब से इसे बांट देंगे। क्लियर। सबसे पहले हम लिखेंगे हियर 50% ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ड्यू टू, क्या बोला है, इनएफिशिएंसी। क्लियर। सो द अमाउंट, कितनी अमाउंट, तो 1 लाख, उसका 50% 50,000 will be transferred to costing P&L account। क्लियर। अब बाकी का 50% बचा वो सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू, एंड remaining 50% of under absorption of overheads due to increase in, अब यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, increase in the concerned elements, मतलब हम लिखेंगे increase in overheads। So the amount, कितनी अमाउंट, 1 लाख, उसका 50% यानी 50,000 will be transferred as per supplementary rate। क्लियर। ये हमारा पूरा रिवीजन वर्क ही है। अब हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला, सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल टू, ऊपर हम लिखते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, एंड नीचे आएगा प्रोडक्शन यूनिट्स। कितना अंडर एब्जॉर्प्शन है, 50,000, एंड नीचे प्रोडक्शन यूनिट्स, वो हम कैलकुलेट करेंगे
प्रोडक्शन यूनिट्स, सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स यूनिट्स, फिर लिखते हैं फिनिश स्टॉक एंड थर्ड लिखते हैं WIP। अब यहाँ पर देखिए सेल्स यूनिट हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 9000 एंड फिनिश स्टॉक हम कैसे ढूंढते हैं, तो यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है 9800, उसमें से हम लेस करेंगे 9000 माइनस 9000 यानी 800 एंड WIP क्या बोला है 400 यूनिट्स, लेकिन 50% कंप्लीट, तो जितना कंप्लीट होगा वो हम लेंगे यानी 200 यूनिट्स। अब इसका हम टोटल करेंगे तो प्रोडक्शन यूनिट्स मिल जाएगा 10,000 यूनिट्स। क्लियर, ये 10,000 हम यहाँ रख देंगे तो हमारा रेट आया 5 रुपये। अब इसके हिसाब से हमें बांट देना है। इन कॉस्ट अकाउंट सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स 9000 यूनिट्स इंटू ₹5 यानी 45,000। फिर फिनिश स्टॉक में 800 यूनिट्स इंटू 5 यानी 4000 एंड देन WIP 200 यूनिट इंटू 5 यानी 1000। अब इसका टोटल 50,000 हो जाए तो करेक्ट, 45 + 4 + 1 यानी 50,000। तो ये हो गया हमारा पूरा सम। क्लियर, ये वीडियो आप पॉज करके लिख लेना। तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सम एक लेवल अप के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.